बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो साइफ़र मुकदमे के हवाले से है, क्योंकि ये साइफ़र मुकदमा अब गले पड़ता जा रहा है। और इमरान खान साहब को इस मुकदमे में एक तो जो इन कैमरा प्रोसीडिंग इस वक्त हो रही है और फेयर ट्रायल का आप कहें कि राइट जो है वो इमरान खान साहब को नहीं दिया जा रहा, तो ये मुकदमा उल्टा गले पड़ता जा रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब इतनी ज़्यादा इसमें दरखास्तें आ चुकी हैं, इतनी ज़्यादा खिचड़ी इस वक्त बन चुकी है कि जो हाई कोर्ट में अभी तक फ़ैसले महफूज थे वो भी अब आप यूँ समझे कि वहाँ से चूँकि अवाम तक जो तफसीलात हैं, जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी पहुँच रही हैं, तो एक इमेज जो हाई कोर्ट का है वो भी नीचे गिरता जा रहा है। कुछ अहम तफसीलात साइफ़र ट्रायल खुफिया रखने के हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि कैसे ये चीज़ें गले पड़ती जा रही हैं और कैसे इमरान खान साहब को इन तमाम तर केसेस का फ़ायदा होता जा रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जेल से फैमिली ज़राए के थ्रू बड़ा एक अहम पैगाम आवाम के नाम भेजा है। ये पैगाम क्या है और इमरान खान साहब ने क्या कहा है अपने कारकुनान को, अपने फॉलोअर्स को, लोगों को एक पैगाम दिया है, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, बुशरा बीबी के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर है। उनकी भी गिरफ़्तारी के हवाले से उन्होंने एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी, अदालत में उसकी भी समाअत हुई है। उसकी भी डिटेल आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब साइफ़र केस के हवाले से बात करते हैं। तो हुआ कुछ यूँ है कि जेल का ट्रायल रोकने के हवाले से और दूसरा जो 9 अक्टूबर को फ़ैसला दिया था साइफ़र जज अबू अल हसनात जुल्करनैन साहब की जानिब से कि 17 तारीख को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो फ़र्द जुर्म है वो आयद की जाएगी। ये दरख्वास्तें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनके ऊपर जो समाअत है वो हुई है। अब नाज़रीन, यहाँ पर सारे का सारा मामला गड़बड़ इस तरह से हुआ है कि जो साइफ़र केस के जज हैं, जज अबू अल हसनात, उन्होंने अपना जो तहरीरी एक हुक्मनामा भी जारी किया है 9 अक्टूबर का। उसमें वो ये कहते हैं कि इस चालान की जो नकूल हैं वो तकसीम कर दी गई हैं, बहरहाल उनके ऊपर जो सिग्नेचर्स हैं वो नहीं किए गए। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने चालान की जो नकूल हैं वो ली ही नहीं हैं। तो अब ये एक जो फड्डा सा है वो पड़ चुका है। और ये जो समाअत इस वक्त इन कैमरा डिक्लेयर तो नहीं हुई, लेकिन ये यूँ आप समझें कि इन कैमरा से भी ऊपर की चीज़ है। इन कैमरा से ऊपर की चीज़ इस तरह से कि सीक्रेट समाअत एक किस्म की जा रही है, क्योंकि जेल में तो बिल्कुल भी किसी तरह से कोई एक्सेस नहीं होती मीडिया को कि वो वहाँ पर जाकर प्रोसीडिंग को सुन सकें। तो इन कैमरा में ये होता है कि चलें आप कोर्ट रूम के बाहर मौजूद होते हैं, डिटेल्स उसी वक्त आपके सामने आ जाती हैं। तो बहरहाल पहला जो बड़ा फड्डा है वो पड़ चुका है। जज साहब कह रहे हैं अपने हुक्मनामे में कि तकसीम कर दी गई हैं, लेकिन PTI के वकला जो वहाँ पर अंदर होते हैं, केस लड़ रहे हैं, वो कहते हैं जी कि हमने ये वसूल ही नहीं की हैं। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, फड्डा जो है वो पड़ चुका है। और हाई कोर्ट के अंदर आज ये इंकशाफ हुआ और हाई कोर्ट में ये चैलेंज भी हुआ है। केस में क्या हाई कोर्ट ने कहा है वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बहरहाल ये एक जो फड्डा है वो पड़ चुका है और जो फैसला है, तहरीरी हुक्मनामा है जज साहब का, वो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या जो है वो अपने हुक्मनामे में लिखा है। अच्छा, अदालत ये कहती है जी कि अदालत ने मुल्ज़िमान को चालान की नकूल फराहम किए हैं, दस्तखत करने की भी हिदायत की है। वकील सफ़ाई शेल अफजल ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िमान चालान की नकूल पर दस्तखत नहीं करेंगे। इमरान खान ने भी चालान की नकूल पर दस्तखत करने से इनकार किया है। कानून के मुताबिक चालान की नकूल फराहम कर दी गई हैं और आइंदा समाअत पर हुक्म दिया गया है कि आपने ये दस्तखत करने हैं। मुल्ज़िमान ने अगर नकूल पर दस्तखत ना भी किए तो दस्तखत गैर मौसर समझे जाएंगे, क्योंकि चालान वसूल हो चुका है। लेकिन PTI के ही वकील शेर अफजल साहब वो कहते हैं कि चालान जो है वो हमने वसूल ही नहीं किया और ना ही कोई सिग्नेचर किए हैं। अच्छा, आइंदा समाअत पर सख्ती से कानून के मुताबिक फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा।
अदालत के सामने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के सेल का मसला उठाया गया। अच्छा, ये उस पर फिर उन्होंने डयारा सेल का दौरा किया, आगे वो डिटेल्स उस हवाले से बता रहे हैं। लेकिन जो असल मुद्दा है वो ये फैसले में ये लिख रहे हैं, और यहाँ पर शेर अफजल साहब चूँकि आज इस फैसले के ख़िलाफ़ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी और ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इस फ़र्द जुर्म जो कि 17 तारीख को आयद की जानी है वो आयद ना की जाए। और ये भी उन्होंने कहा जी कि हमने तो चालान की वो वसूल ही नहीं की। तो इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी जो पहले भी दरखास्तें पड़ी हुई हैं तो उन दरखास्तों के साथ ही इसको क्लब कर देते हैं और 17 तारीख को हम सुने। और फिर इसके अलावा एक और भी दरखास्त थी जेल ट्रायल रोकने के हवाले से, तो उसमें भी वकील लतीफ़ खोसा साहब हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ से दलाइल दिए और कहा कि ये जो साइफर केस की समात है इसको रोका जाए। और ऑलरेडी दरखास्तें आपके पास मौजूद हैं जिनके ऊपर आपने फ़ैसला महफूज किया हुआ है, एक तो ट्रायल रोकने के हवाले से और एक जेल ट्रायल रोकने के हवाले से और जज की तैनाती के हवाले से। तो आप पहले वो फ़ैसला सुना दें और तब तक जो है वो इसको रोका जाए ट्रायल को, क्योंकि 17 तारीख को ट्रायल है। तो इस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि फिर ये 17 तारीख को ही लगाते हैं, लेकिन 17 तारीख को फिर कब बताया गया कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी, तो 17 को लगाने का फिर क्या फ़ायदा। तो फिर कहा गया कि हो सकता है कि शायद ये जल्दी लगा दें, जबकि ये 9 अक्टूबर वाले में कहा गया कि इसके ऊपर एतराज़ात हैं, एतराज़ात दूर होने के बाद ही फिर ये दरख्वास्त लग सकेगी। तो बहरहाल ये दरख्वास्तें दायर थीं और हाई कोर्ट में ये इनके ऊपर आज समात हुई है और ये ऑर्डर्स आए हैं। लेकिन फड्डा जो असल पड़ चुका है, ये जो सीक्रेट समात हो रही है और ये सीक्रेट समात अभी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुए और ये फड्डे पड़ चुके हैं और ऑलरेडी फेयर ट्रायल के ऊपर जो सवालात हैं वो उठ चुके हैं। और मेरे ख़्याल से बिल्कुल ये समात अगर ओपन कर दी जाए तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, और अगर कोई हसास मालूमात हों तो उनको सिर्फ इन कैमरा कर दिया जाए। बाकी ओपन कोर्ट के अंदर ये जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, क्योंकि ओपन कोर्ट में होगी तो हम भी ज़ाहिर सी बात है अंदर वहाँ मौजूद होंगे, चीज़ों को रिपोर्ट करेंगे और जो सारी हकीकत है, जो सच है वो सामने आ जाएगा। नहीं तो ये जो चीज़ें सारी सामने आएंगी तो इससे फिर यही है कि सवालात भी उठेंगे और फेयर ट्रायल के ऊपर ख़ास तौर पर सवाल उठेगा। तो पहला बड़ा जो फड्डा है वो इस मामले के ऊपर पड़ चुका है और मेरे ख़्याल से ये एक बड़ा मेरे ख़्याल से इमरान खान साहब की फेवर में ये नुक्ता जा रहा है कि मामला चूँकि एक अब उठ चुका है तो इमरान खान साहब के अगेंस्ट आगे चलकर ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें शायद बुनियाद बने कि साइफर केस की जो समात है वो खुफिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो इन कैमरा है, ये तो बिल्कुल खुफिया ही हो रही है। तो इन कैमरा जहाँ सास मालूमात हों वो कर ली जाए, नहीं तो ओपन कोर्ट में ही की जाएँ। तो ये इमरान खान साहब के आज कुछ मुकदमात थे जो हुए और साइफर केस में, और यहाँ पर जो एक तहरीरी हुक्मनामा भी आया उसमें क्या आया और जो वकील साहब हैं वो क्या बता रहे हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, जो इमरान खान साहब की ये वाली दरखास्तें थी अब 17 तक गई, अब 17 को लगती हैं या उससे पहले लगाई जाती हैं, पहले फ़ैसला आ जाता है। ये अब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जाने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, दो से हफ्तों से ऊपर हो गया है इन दरखास्तों के ऊपर फ़ैसला महफूज है, अभी फ़ैसला ही नहीं आ रहा और 17 तारीख को फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। तो इसके ऊपर पहले फ़ैसला आना चाहिए ताकि वहाँ पर भी कार्रवाई आगे बढ़ सके। फिर दूसरी तरफ नाजरीन, लाहौर जलसे के हवाले से एक बड़ी ख़बर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसा करना था और इसके लिए डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने लिख कर जो इजाज़त है वो मांगी थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई इजाज़त ही नहीं दी मतलब कुछ भी जवाब नहीं दिया जा रहा कि हम इजाज़त देते हैं कि इजाज़त नहीं देते। तो इस मामले के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की थी। तो इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने अब ये कहा है डीसी साहब को, लाहौर साहब को कि देखें आप जवाब दें, अगर जलसा आपने करना इजाज़त देते हैं तो भी बताएं, नहीं इजाज़त देते तो भी बताएं, हाँ या ना में आप जवाब दें, ताकि ये जो सियासी सरगर्मियाँ हैं इनको ऊपर तो पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तो प्रोसीडिंग में कुछ यूँ हुआ जी कि अदालत ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की लिबर्टी चौक लाहौर में जलसा करने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर समात हुई। जस्टिस राहील कामरान शेख ने केस की समात की। जज साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे की दरख्वास्त बतौर अर्जेंट केस समात की। अदालत ने डीसी लाहौर को जलसे की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म देते हुए हिदायत की कि लॉ अफसर अथॉरिटी को कहें फैसला करके कल तक रिपोर्ट दें। बताया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के वकील के पेश ना होने पर इजहार अफसोस किया।
और रिमार्क्स दिए, कोई तरीका नहीं। बहरहाल ये उन्होंने कह दिया जी कि कल तक आप इसके ऊपर जो एक रिपोर्ट है वो भी आप इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो जमा करवाएं। तो पहले ये किया जाता था जी कि इमरान खान साहब के हवाले से उनको इजाज़त नहीं दी जाती थी, जलसों से रोका जा रहा था, और इवन की इजाज़त मिल भी जाए तो आगे जलसे नहीं करने दिए जा रहे थे। तो अब तो बिल्कुल जो जवाब है वही नहीं दिया जा रहा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त जो हुक्म है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आ गया है, और रिपोर्ट भी उन्होंने मांग ली है कि अगर जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती तो आखिर रीज़न क्या है, क्यों इजाज़त आप नहीं दे रहे। मरीम नवाज़ ने 2 जलसे किए हैं, फ्लॉप 3 जलसे उनके हुए हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन जलसे तो उन्होंने किए हैं। तो फिर इमरान खान साहब को, पीटीआई को जलसे की इजाज़त जो है वो क्यों नहीं दी जा रही। तो मेरे ख्याल से इस फैसले के बाद डीसी साहब जो है उनको इजाज़त देना पड़ेगी और कप्तान का जो लाहौर जलसा है वो होगा। आगे चलते हुए इमरान खान साहब ने जो एक पैगाम दिया है आवाम को, वो आपके सामने में रखूँगा, क्योंकि आज इमरान खान साहब की मुलाकातें भी हुई हैं जो उनके वकला वगैरह हैं। तो इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं पेशन गोई कर रहा हूँ कि जिस दिन भी इलेक्शन होंगे पाकिस्तान के अवाम बड़ी तादाद में पीटीआई को वोट देने निकलेंगे और इन तमाम जमातों को मिलकर शिकस्त देंगे। हिम्मत ना हारें, आजमाइश का ये वक्त है जो कि ख़त्म हो जाएगा। ये इमरान खान साहब ने जो है वो पैगाम दिया है अवाम को। और इसके अलावा मज़ीद उन्होंने ये कहा है कि जेल के हालात, आम इंतखाबात, साइफ़र केस और जेल में कैद कारकुनों के हवाले से उन्होंने अपने जो जज्बात हैं उसका भी इजहार किया। और उन्होंने बुनियादी तौर पर मज़ीद ये कहा कि जब मैं अटक जेल में गैर कानूनी तौर पर कैद था तो शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे, क्योंकि मुझे बिस्तर फराहम नहीं किया गया था और मुझे फ़र्श पर सोना पड़ा था। कीड़े मकोड़े और मच्छर भी थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने ख़ुद को जेल के हालात के साथ अच्छी तरह एडजस्ट कर लिया है। मज़ीद उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को गिरफ़्तार किए गए इमरान खान और आज के इमरान खान में बहुत फ़र्क है। आज का इमरान खान ज़हनी और रूहानी तौर पर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। जेल में रहने के दौरान मुझे दूसरी किताबों के साथ कुरान पाक का गहराई से मुतालिया और तहकीक करने का मौका मिला है, जिससे मेरा ईमान मजबूत हुआ है। मुझे अपनी सियासी ज़िंदगी के आखिरी चंद सालों का ख़ुद भी जायज़ा लेने का मौका मिला। इमरान खान ने कहा कि चाहे वो मुझे कैसी भी कैद में रखें, मुझ पर जो मर्ज़ी शराइत आयद करें, मैं हकीकी आज़ादी, कानून की हुक्मरानी, पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती की जदोजहद और आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के मुतालबे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूँगा। मज़ीद इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क छोड़ने का मशवरा देने वालों को मैं कहता हूँ कि जान लो कि मैं पाकिस्तान के साथ मेरा जीना और मरना है और मैं अपनी सरजमीन छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। इमरान खान ने यह भी कहा कि जहाँ तक साइफ़र केस का ताल्लुक़ है तो ये बोगस केस है। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बनाया गया है। इमरान खान ने कहा कि जेल में अगर मुझे एक चीज़ परेशान और तकलीफ़ देती है तो मेरे कारकुनों का दुख है जिन्हें गैर कानूनी तौर पर कैद किया गया है, ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन कारकुनान जो महीनों से कैद हैं। मैं अदलिया से अपील करता हूँ कि वो इंसाफ फराहम करें और जहाँ कारकुनों की हमारे कारकुनों की फ़ौरी रिहाई का हुक्म दे। आखिर पर कहूँगा कि हिम्मत ना हारें, आजमाइश का ये वक्त ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह कहता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। इमरान खान ने कहा, मैं पेशेनगोई कर रहा हूँ कि जिस दिन भी इलेक्शन होंगे पाकिस्तान के अवाम बड़ी तादाद में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट देने निकलेंगे और इन तमाम जमातों को मिलकर शिकस्त देंगे। तो ये बड़ा अहम पैगाम था जो कि इमरान खान साहब की जानिब से अपने कारकुनान को जेल से दिया गया है। बुशरा बीबी के हवाले से जो ख़बर है वो भी आपके साथ में शेयर करता चलो। उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी कि जो नैब है वो गिरफ़्तारी से पहले आगाह कर दे। इस पर नैब ने आज कहा है कि उन्हें फ़िलहाल गिरफ़्तारी की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर बुशरा बीबी की जानिब से उनके वकील ने यह कहा कि जब भी गिरफ़्तार करें तो गिरफ़्तारी से पहले आगाह जो है वो पहले किया जाए, ताकि फिर हम अदालत से रुजू कर सकें, अपना आइनी जो राइट है ज़मानत का वो इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इस दरख्वास्त को निपटा दिया गया, डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और ये कहा गया जी कि ये जो दरख्वास्त है वो कबल अज़ वक्त है, यानी कि गिरफ़्तारी से पहले कोई रिलीफ़ किस तरह से दिया जा सकता है। बहरहाल मरीम नवाज़ का भी इसी तरह से ही एक केस था और उनको तो ये रिलीफ़ दे दिया गया था जी कि गिरफ़्तारी के मेरे ख्याल से 10 दिन पहले मरीम नवाज़ को आगाह कर दिया जाए। लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से ये अहकामात हैं जो ये ऑर्डर आया है कि ये जज मोहम्मद बशीर हैं
उन्होंने इस दरख्वास्त को कबल अज़ वक्त करार दे दिया और इसको निपटा दिया और कोई भी जो ऑर्डर है वो नहीं दिया। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।